Hello friends, welcome to back my YouTube channel Desire Point Visalpal 6306. Today is my topic is the last lesson. देखिए मैं आप लोगों को इसके पहले 10 पैराग्राफ 6 लेक्चर में बता चुका हूँ, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूँ। देखिए कल मेरा यहाँ तक हो गया था और थोड़ा बैटरी लो के चलते हुए वीडियो नहीं बन पाया था, अपने आप कट गया था। तो आज मुझे यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग बुक ओपन करिए और बैठ जाइए पढ़ने। बस आज चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा बच्चा ही नहीं है। बस ये बस 2 पैराग्राफ और बचा है, बस चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है। उसके बाद में आपके लिए लेकर आएंगे हम पोइट्री। एक चैप्टर हम सोच रहे हैं और पोइट्री पढ़ा दें। आप लोग बताइए क्या करें, एक चैप्टर और पोइट्री पढ़ा दें। उसके बाद मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए ग्रामर, ठीक है। देखिए ग्रामर में कोई बच्चा मिस ना करे क्लास, क्योंकि बेसिक ग्रामर से उठाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियोस। देखिए हु वर्कड, जो कार्य करते थे, सॉरी यहाँ से देख लीजिए, द से, द ओनली साउंड, फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं यार। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand. France Alsek, they looked little like little flag floating everywhere in the schoolrooms, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how every one set to work and how quiet it was. The only the only sound was the scratching of the pens over the pencil. केवल पेन के स्क्रैच यानी खींचने की आवाज़ आ रहा था, जो कि कॉपी के ऊपर केवल पेन चलने की ही आवाज़ें आ रही थी, बाकी और कोई आवाज़ें ना आ रही थी। Once some battles flew in, कुछ भौरे अंदर आ गए, बट लेकिन nobody paid any attention to them, लेकिन उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नॉट इवन द लिटलिएस्ट वंस, छोटे बच्चों में से भी कोई उन पर, हु वर्कड, जो कार्य करते थे, राइट ऑन द ट्रेकिंग देयर फिश हुक, जो कि मछली पकड़ने की हुक बनाने का कार्य करते थे, वो भी इन पर ध्यान नहीं दिए। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच, मानो कि एट सॉरी ये कहाँ गया ये, एज इफ, मानो कि दैट, मानो कि एज इफ ये कहाँ गया इट, ये फिर से देख लीजिए। हु वर्कड, जो कार्य करते थे, राइट ऑन द ट्रेकिंग, मछली पकड़ने का कार्य करते थे, दियर फिश हुक, ठीक है, दियर फिश हुक, जो मछली पकड़ने की काटी बनाने का कार्य करते थे। एज इफ दैट, मानो कि, वाज फ्रेंच टू, वह भी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा हो। द रूफ ऑफ द पिजन, जो कबूतर छत पर बैठे हुए थे, कुक कू कर रहे थे, अपनी आवाज़ में कुक रहे थे। वेरी लो, बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे अपनी आवाज़ में। कबूतर कुक करते हैं ना, हाँ, तो वही लिखा है। द रूफ ऑन द रूफ द पिजन कुक वेरी लो, जो कबूतर छत पर बैठे हुए हैं वो धीमी आवाज़ में कुक कर रहे हैं। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या अब ये क्या इनसे भी जर्मन गवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी, क्या इन कबूतरों से भी अब जर्मन बोलवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ के लिए, अपना ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। व्हेन एवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर की ओर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, अपनी लेखनी, जब कभी भी मैं लिखते हुए, अपनी लेखनी को लिखते हुए ऊपर की ओर देखता, आयशा, मैंने देखा, एम सिटिंग, एम बैठे हुए हैं, मोशनलेस, गतिविहीन, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, कि एम जब भी मैं कभी लिखते हुए ऊपर की ओर देखता था तो एम अपने चेयर पर गतिविहीन बैठे थे, और
गेज घूर रहे थे द फर्स्ट, ठीक है, एंड गेज और घूर रहे थे द फर्स्ट एट वन थिंग, एक पहली वस्तु को, देन एंड अनदर और दूसरी, तब हर चीज़ को घूर रहे थे मानो कि तो कभी किसी को तो कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल क्लासरूम, ठीक है। कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे तो कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, मानो वो अपने मस्तिष्क में उस सभी छोटे कक्षा के प्रत्येक वस्तु को ठीक तरह से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, ठीक है। फैंसी, कल्पना करिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर, कि वो 40 वर्ष तक वहीं पर थे, सेम प्लेस, उसी सेम स्थान पर, विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे में, आउटसाइड द विंडो, जो कि दरवाज़ा था, एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और बिल्कुल ठीक, अपनी कक्षा के बिल्कुल ठीक सामने थे, ठीक है। वन डे ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, केवल मेज और कुर्सियाँ और स्मूथ घिस गई थी, द ऑलनेट ट्रीज, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, लंबे हो गए थे, एंड द होप वाइन, और लताएं, दैट, और होप वाइन मीन्स लताएं, ठीक है, और होप वाइन यानी लताएं, दैट की ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ टू इंड, जो कि उन्होंने खुद लगाया था, वह मुड़ गई थी, वह लंबी होंगी तो भाई शाखाएं तो मुड़ेंगे ही, ठीक है। वही कहा है कि टू इंड, वह मुड़ गई, अबाउट द विंडो टू द रूफ, विंडो से लिपटते हुए छत पे चली गई थी, हाउ इट मस्ट हिज हैव ब्रोक हिज हेड टू लीव इट, ठीक है। और इस बेचारे का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि पुअर मैन, बेचारा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, ठीक है, और टू हियर, सुना, हिज सिस्टर मूविंग, उसके बहन की मूव करने यानी चलने की आवाज़, अबाउट इन द रूफ, एवं छत के ऊपर उसकी बहन के चलने का आवाज़ सुना, पैकिंग, जो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक्स, उसका संदूक यानी उसके कपड़े को पैक कर रही थी, फॉर दे, क्योंकि, मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो लोग अगले दिन ही देश को छोड़ने वाले थे, ठीक है। इसलिए उसकी बहन जो है वो सामान को, ट्रंक्स को पैक कर रही थी, ठीक है। तो ये अपना हुआ ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट लेकिन ही हैड टू कोरज, उनमें साहस थी, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनमें हर पार्ट को बिल्कुल अंत तक सुनाने का साहस था, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के पश्चात या लिखने के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ, एंड देन, और फिर, द बेबीज चांटेड दियर बा बी बे बू बा, और छोटे छोटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से अपने बा बे बी बो बी आवाज़ में बोले, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना, उनकी आवाज़ साफ नहीं आती। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हाउजर दैट old hauser that जो ओल्ड हाउजर है, दैट had old hauser had put on the spectacles and holding his primer in the both hand spelled the letter। तो ठीक है, यहाँ से देखिए, डाउन देयर एट द बैक, ठीक है, कमरे के पीछे छोर पर, कमरे के पीछे छोर यानी पीछे, कमरे के पीछे, द ओल्ड हाउजर, बूढ़े हाउजर ने हैड पुट ऑन, पहन रखा था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा, एंड, और होल्डिंग हिज प्राइमर, और बाल पोथी को होल्ड किया था यानी मोड़े हुए था, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से, स्पेल्ड, दोहरा रहा था, द लेटर्स, अक्षरों को, विथ देम, उनके अक्षरों को दोहरा था, वी कुड सी, जो हम देख रहे थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्ड विथ इमोशंस, एंड इट वाज सो फनी, ठीक है।
और आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। अपनी पुस्तकों को दोनों हाथों से पकड़कर वह उनके साथ बा बी बे आदि बोल रहा था। आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था। ठीक है, वह उसकी आवाज़ कपकपा रही थी विथ इमोशंस। इमोशंस के साथ उसकी आवाज़ जो है कपकपा रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और यह बहुत मजाकिया लग रहा था। टू हियर उन्हें सुनकर, टू हियर सुनकर हिम उसे उन्हें उसे सुनकर बहुत मजाकिया लग रहा था। ठीक है, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल, कितना अच्छा है। आई रिमेंबर इट, यह याद रहेगा। इट इट दैट इट यह दैट दैट लास्ट लेसन, यह अंतिम कक्षा। ऑल पूरी तरह से। एट वंस द चर्च क्लॉक, तभी चर्च की घंटी बजी। तभी चर्च के क्लॉक की घंटी बजाए। तभी चर्च के 12 बजाए। चर्च के क्लॉक से 12 बजे। ठीक है, द एंगुलस, एंगुलस उनका प्रार्थना था। जैसे यहाँ पर राष्ट्रगान होता है उनके प्रार्थना का नाम एंगुलस था। एंगुलस, ठीक है। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्प्स, कदम चाल ऑफ पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी उसी समय जब चर्च की घंटी बजे, उसी समय पर्शियन सोल्जर्स के रिटर्न होने के कदम की आवाज़ से हमारे कानों में पड़ी। साउंडेड अंडर द विंडोज़, जो खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी वेल, बहुत गंभीरता से। यहाँ पर पेड़ मतलब पीला नहीं, गंभीर होगा, बहुत गंभीरता से। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। ठीक है, जब वो खड़े होने पर इतना लंबा दिखे तो मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ही सेड ही, उन्होंने कहा। मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ों ने उन्हें रोक दिया, उनके गले में कुछ चीज़ ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो ज़्यादा नहीं कह पाए, वो आगे नहीं कह पाए। ठीक है, वो अपनी बात नहीं रख पाए, वो अपनी बात नहीं कर पाए, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। जो भी कह सको आप कह लो। ठीक है, देन तभी ही टर्न, वह मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड की ओर। टुक अ पीस ऑफ चाक, ये देखिए, टुक अ पीस ऑफ चाक, यानी चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ही रोट अ लार्ज एज ही कुड। ठीक है, उन्होंने एक चाक लिया और अपनी पूरी ताकत से जिन्होंने जितना बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखे। फ्रांस, विविला फ्रांस मीन्स होता है ये, बेबीला फ्रांस मीन्स होता है फ्रांस जिंदाबाद। बेबीला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन तभी ही स्टॉप्ड, उन्होंने रुका। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वेल, तभी उन्होंने अपने सर को दीवार की ओर झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ एक शब्द कहे, ही मेड गेस्चर, उन्होंने इशारा किया। टू अस, हमारी ओर। विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, कि स्कूल इज डिसमिस, स्कूल बंद हो चुका है। यू मे गो, आप जा सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट डे अब कहेंगे। ठीक है, यहीं पर अपना वीडियो को रोकते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आप लोग बोलें तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आए, लाइव। ठीक है, टाइम बता दीजिए, मैं लाइव अगर कहो तो लाऊँ। और लेकिन ये जो ये है, ये आप इसीलिए मरते हैं 95+ लाने के लिए सोचते हैं। इंग्लिश में कैसे लाए ना। मैं मेरा तो हाई स्कूल में 98 मार्क्स आया था, विश्वास नहीं करोगे। रिजल्ट दिखा दूंगा, आप बोलोगे तो कमेंट में। 98 मार्क्स आया था मेरा हाई स्कूल में। ठीक है, तो चलिए वो बातें छोड़ते हैं अपनी। आप लोगों को दिलवाना है 95+ इंटर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, गुड नाइट।